ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। सो अब तक हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, हमने देखा वोल्टमीटर क्या है, पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस है, एमीटर करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है। बट नाउ वी विल सी सम सिंबल, इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल्स। तो हमारे पास जैसे कि हम की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं, इन सबको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, जो आप देख सकते हो दो लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है, एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव। बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, नेगेटिव वाले को छोटा टर्मिनल यानी स्मॉल को नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सेल। इसमें आप देख सकते हो ऊपर वाले में सिर्फ एक ही सेल है, नीचे वाले में दो सेल लगाए हुए हैं। तो बैटरी जो है वो मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा वाले सेल को बना के जो डिवाइस बनेगी उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बैटरी होगा। थर्ड सिंबल आप देख सकते हो बल्ब का, तो ये दोनों ही सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को। नेक्स्ट हमारे पास है प्लग की और ओपन स्विच, यानी ये आपको जो की दिख रहा है इसके बीच में डॉट नहीं है, जब डॉट नहीं है तो स्विच हमारा ऑफ है, यानी सर्किट ओपन है। ओपन है तो यानी करंट पास नहीं करेगा। जैसे हमने डॉट लगा दिया तो सर्किट मेरा क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड का मतलब यहां पर होता है कि सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट, ये ज्वाइंट कनेक्शन है, यानी करंट अगर किसमें आएगा तो वो आगे चल के ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये वायर ज्वाइंट है। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, ये विदाउट ज्वाइंट है, यानी नीचे वाली वायर और ऊपर वाली वायर में कोई भी ज्वाइंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एट्थ वी हैव अ रजिस्टर, तो ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रजिस्टर का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ये लाइन जो दिखा रखी है। वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट होता है जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं। एक ऐसी वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू फिक्स्ड भी होती है और वेरिएबल भी होती है जिसको बदला जा सकता है, उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रजिस्टर आप देख सकते हो कि रजिस्टर का सिंबल बना के उसके ऊपर एरो दिखा दिया, ये एरो का मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट एमीटर, एमीटर हम जानते हैं करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। प्लस और माइनस उसके दो टर्मिनल होते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस है, इसके भी दो टर्मिनल्स हैं, प्लस और माइनस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट अगर पास कर रहा है तो जिसके अक्रॉस जो हमने उसकी वोल्टेज लगाई हुई है वो वोल्टेज उस करंट पे डिपेंड करेगी। तो ओम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने अपने नाम पे ही ये लॉ दिया था। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट नो सेम टेम्परेचर मीन्स कि व्हेन वी आर यू कैन डीलिंग विद द सेम टेम्परेचर, मतलब दैट मीन्स कि हमने एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से जो पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैटरी या वोल्ट 2 वोल्ट लगाया हुआ है तो करंट उतने ही हिसाब से होगा, अगर वोल्ट या पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट उस हिसाब से ज्यादा होगा। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाया गया जिसका नाम आर, और वेयर आर इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज को फ्लो करने के लिए रोकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोक लेता है, रोकता है, अपोजिशन ऑफर्ड करता है, चार्ज को धीरे फ्लो कराता है, ठीक है। और इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो हमने फॉर्मुला पढ़ा V इक्वल टू IR, वहां से हम R निकाल सकते हैं, तो R कितना आ जाएगा, V अपॉन I। आर की यूनिट हम क्या पढ़ चुके हैं, ओम। वोल्ट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो यहां से हम 1 ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल हमने 1 वोल्ट का लगाया है, करंट 1 एम्पियर का है, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कहलाएगा। नेक्स्ट है I इक्वल टू V बाई आर डिनोट्स द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मींस कि अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या बताता है, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू हाई होगी उतना ही करंट उस सर्किट में क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द एटम्स, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। जहां पे रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स विच इज लोअर फॉर अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कम होती है, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अ कंडक्टर हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। मतलब अगर कोई कंडक्टर है जिसका कुछ ना कुछ रजिस्टर है तो उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओम्स लॉ का फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, की है, रजिस्टर है और एक सेल है।
पहले वाले में, दूसरे वाले में हमने 2 सेल लगाए हैं, तीसरे वाले में हमने 3 सेल लगाए हैं। तो हम पोटेंशियल को बदल रहे हैं बेसिकली। मान के चलो पहले वाले में 2 वोल्ट है, अगले में 4 वोल्ट है, फिर अगले में 6 वोल्ट है। तो क्योंकि हम पोटेंशियल बदल रहे हैं तो वोल्टमीटर की रीडिंग तीनों में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो हमने इसलिए क्या मानी है, V1, V2 और V3। तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी क्या आएगा, तीनों में अलग अलग आ जाएगा। लेट्स से I1, I2 और I3। बट हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस रेट से वोल्टेज को आप बदलोगे, जिस रेट से आप बैटरी की पोटेंशियल को बदलोगे, उसी रेट से सर्किट में करंट भी बदलेगा। इसको मिलाते हुए हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। यू कैन सी द ग्राफ ऑन द स्क्रीन। पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। V और I से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको रेजिस्टेंस देगा। स्लोप क्या होता है, V/I, और V/I किसके बराबर होगा, R के बराबर, और R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस के बराबर है। VI graph for an ideal conductor like a nichrome wire. This straight blue line is the Ohm's law denoting लीनियर इंक्रीज इन करंट एज अ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस को देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस यानी किस चीज पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करते हैं 3 पैरामीटर्स पे। फर्स्ट है ऑन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पे। दूसरा है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल पे। फोर्थ भी होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस किसी भी मेटालिक कंडक्टर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली टू 1/A। इन दोनों को हमने कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R डायरेक्टली टू L/A, और वहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होता है रो। उस रो का नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम बोला यहाँ पे, रो इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इस रो को पढ़ते हैं, जो सिंबल बना रखे हैं, इस रो का जो यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड ओम इनटू मीटर। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वेरी करती है। अलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि इनको हम आयरन यानी प्रेस के अंदर, टोस्टर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। टंगस्टन नाम का एक फिलामेंट है जो बल्ब में यूज़ किया जाता है, और कॉपर एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे अलॉयज और अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, मेटल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। अब यू कैन सी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर इज वेरी लेस, ग्रेटर देन अलॉय, ग्रेटर देन इंसुलेटर। मतलब क्या है इस चीज का कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बहुत कम है, उससे ज्यादा किसकी होती है, अलॉय की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, इंसुलेटर की। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी ग्रेटर, फिर अलॉय आते हैं और उसके बाद कंडक्टर्स आते हैं।